अपनी बातचीत के दौरान हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि भी, ज़्यादा से ज़्यादा, गलती से भी, देखते ही देखते, अब और नहीं, जब तब, अब से, जैसा कि, आजकल, अक्सर, वैसे वैसे भी, वास्तव में, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द। और यदि इन्हें इंग्लिश सेंटेंस में फ्रेम करना हो तो कई बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें सेंटेंस में कैसे फ्रेम करें। मतलब स्टूडेंट्स को टेंस तो सभी आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, पर ऐसे शब्दों को टेंस में तो सिखाया ही नहीं जाता है कि इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग सिंग स्टडी। यदि आज के इस लेसन की बात करें तो ये लेसन ऐसे स्मॉल फ्रेजेस का एक कलेक्शन है जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में आप इन फ्रेजेस का मतलब ही नहीं बल्कि इन्हें सेंटेंसेस में कैसे फ्रेम करना है ये भी सीखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो चलिए फिर आज की इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट फ्रेज है वो है अक्सर। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफन। इसे हम ज़्यादातर अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस है, अक्सर मैं सोचता हूँ। यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में मैं सोचता हूँ, ये टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसे हम आसानी से बना लेंगे आई थिंक। लेकिन यहाँ इसमें ऐड है अक्सर, तो अक्सर के लिए हम ऑफन का यूज़ करेंगे और ऑफन को हम शुरुआत में लिखेंगे, ऑफन आई थिंक। अक्सर हम वहाँ जाते हैं, ऑफन वी गो देयर। ऑफन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस के लिए ही करते हैं। बात करते हैं अगले फ्रेज की जो है गलती से भी। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इवन बाय मिस्टेक, और इस फ्रेज को हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, गलती से भी उसकी किताब मत लेना। यदि इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में उसकी किताब मत लेना एक सेंटेंस है, गलती से भी एक फ्रेज है। उसकी किताब मत लेना ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का यदि नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा डोंट पहले लगाते हैं और इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो लगाते हैं और इसके बाद अदर वर्ड। जैसे कि डोंट टेक हिज बुक, और इसके बाद आएगा हमारा फ्रेज इवन बाय मिस्टेक। और हमेशा इस फ्रेज का जब भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं। इसी का एक और सेंटेंस है, गलती से भी वहाँ मत जाना। सबसे पहले आएगा डोंट गो देयर और इसके बाद आएगा फ्रेज इवन बाय मिस्टेक। बात करते हैं अगले फ्रेज की जो है आजकल। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है नाउ अ डेज, और इसका इस्तेमाल हम हमेशा ऐसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जो प्रेजेंट में है, यानी कि प्रेजेंट में कही हुई बात के लिए इस फ्रेज का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, आजकल तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। इस सेंटेंस में तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नेगेटिव है नॉट। इसके बाद बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। टॉक में आईएनजी लगाएंगे टॉकिंग। इसके बाद टू मी, और आजकल के लिए हम यूज़ करेंगे नाउ अ डेज, और इसका इस्तेमाल सेंटेंस में हमेशा शुरुआत में ही करते हैं। अगला सेंटेंस है, आजकल वह जल्दी उठता है। नाउ अ डेज ही गेट्स अप अर्ली। बात करते हैं आज की नेक्स्ट फ्रेज की जो है तक और अब से के सेंस के लिए, जो है एज ऑफ नाउ। कभी भी अभी से या अब से के लिए एज ऑफ नाउ का यूज़ होगा तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होगा, मतलब इन फ्यूचर से वो काम नहीं होगा उस सेंस में। जैसे कि सेंटेंस है, अब से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो देयर, और अब तक के सेंस में एज ऑफ नाउ का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में होगा। जैसे कि वह अब तक नहीं आया है। अब ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, ही हैज़ नॉट कम, और इसके बाद हम एज ऑफ नाउ का यूज़ करेंगे, ही हैज़ नॉट कम एज ऑफ नाउ। ज़्यादा से ज़्यादा, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एट दी
मोस्ट। और इसे एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट बताने के लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। मतलब कि कोई चीज़ है जो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप इसका यूज़ चाहे तो सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ इट मोस्ट कॉमनली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब हम ज़्यादातर इसका यूज़ सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 20 रुपये दे सकता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस आएगा आई कैन गिव यू 20 रुपीज़ और इसके बाद आएगा फ्रेज एट द मोस्ट। अगला सेंटेंस है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 बॉक्स उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट 2 बॉक्स एट द मोस्ट। बात करते हैं अगले फ्रेज की जो है अब और नहीं। इसके लिए फ्रेज यूज़ करते हैं नो लॉन्गर। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो लॉन्गर प्लस अदर वर्ड। जैसे कि सेंटेंस है, इस बैग की मुझे अब और ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आएगा इस बैग की इंग्लिश, सब्जेक्ट दिस बैग, इसके बाद नहीं है यानी कि है आया है सेंटेंस के लास्ट में। सिंपल प्रेजेंट है, इज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। द बैग दिस बैग इज, और इसके बाद लगाएंगे नो लॉन्गर और इसके बाद अदर वर्ड इन माई यूज़। इसी का एक और सेंटेंस है, वह मेरा दोस्त नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ नहीं है लिखा है सेंटेंस के लास्ट में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ही इज़ नॉट, और इसके बाद मेरा के लिए लगाएंगे मेरा दोस्त माई फ्रेंड। पर यदि इस सेंटेंस में ये कर दिया जाए वह अब मेरा दोस्त नहीं है, तब हम यहाँ पर नॉट को हटाकर नो लॉन्गर का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ही इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड। नो लॉन्गर का यूज़ हम अब और नहीं, अब नहीं के सेंस में करते हैं। बात करते हैं अगले फ्रेज की जो है वास्तव में, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एक्चुअली। इसका यूज़ हमेशा सेंटेंस में किसी सच को बताने के लिए यानी कि कुछ सच के लिए किया जाता है, और कोई कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन हो वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, और इसका यूज़ हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि सेंटेंस है, मैं वास्तव में उसका इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज एक्चुअली वेटिंग, वेटिंग मेन वर्ब है तो इससे पहले एक्चुअली का यूज़ हुआ है। आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है कंट्रास्ट बताने के लिए। जैसे कि सेंटेंस है, वह अमीर दिखता है लेकिन वास्तव में वह नहीं है। इस सेंटेंस को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट बात बताई जा रही है, यानी कि वह अमीर दिखता तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। उसकी सच्चाई ये है कि वो अमीर नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट बात हो गई। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे ही लुक्स वेल्दी, इसके बाद कॉमा, इसके बाद लगाएंगे हम व्हाट एक्चुअली, यानी कि एक्चुअली वास्तव में ही इज़ नॉट। बात करते हैं अगले फ्रेज की जो है देखते ही देखते। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इन नो टाइम। इसका इस्तेमाल सेंटेंस में तब करते हैं जब कोई काम बहुत जल्दी हो जाता है, और इस फ्रेज का यूज़ सेंटेंस में हमेशा लास्ट में किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, देखते ही देखते वह बड़ी हो गई। अब ये जो सेंटेंस है वह बड़ी हो गई, ये है पास्ट टेंस का, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी, बड़े होने की इंग्लिश होती है ग्रो अप, ग्रो अप की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे ग्रीव अप, और लास्ट में फ्रेज आएगा इन नो टाइम, सी ग्रीव अप इन नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का, देखते ही देखते 5 बज गए, इट्स 5 o'clock इन नो टाइम। नेक्स्ट है जैसा कि, और जैसा के लिए हम यूज़ करते हैं एस का। सेंटेंस है जैसा कि तुम जानते हो। सेंटेंस है जैसे तुम जानते हो, ये तो हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, जानने की इंग्लिश होती है नो, यू नो। अब जैसा कि, इसकी इंग्लिश इस हम शुरुआत में लगाएंगे एज, फिर कॉमा, यू नो। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का, जैसा कि मैंने कहा। मैंने कहा सेंटेंस पास्ट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, कहने की इंग्लिश होती है से की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे सेड का, आई सेड, और शुरुआत में हम प्लेस करेंगे एस को,
एज आई सेड। नेक्स्ट है जब तब। जब तब के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ एंड ऑन का। इसका यूज़ हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है वह जब तब वहाँ जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले सेंटेंस बनेगा ही गोज़ देयर, और इसके बाद हम प्लेस करेंगे जब तब के लिए ऑफ एंड ऑन का, ही गोज़ देयर ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, मैं जब तब उससे बात किया करता था। किया करता था पास्ट टेंस है, और इसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं जब कभी भी हम कोई आदत बताते हैं कि ये हम ऐसा किया करते थे, तब हम वहाँ पर यूज़ टू का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। सेंटेंस बनेगा हमारा आई यूज़ टू टॉक टू हिम, और इसके बाद फ्रेज लगाएंगे जब तब के लिए ऑफ एंड ऑन। आई यूज़ टू टॉक टू हिम ऑफ एंड ऑन। बात करते हैं अगले फ्रेज की, जो है वैसे भी या वैसे के सेंस में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनीवे, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कभी भी हमें टॉपिक चेंज करना हो या कॉन्वर्सेशन को एंड करना हो। जैसे कि सेंटेंस है वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था। एनीवे हाउ वॉज योर एग्ज़ाम। वैसे मैं अब जा रहा हूँ। एनीवे आई एम गोइंग राइट नाउ। बहुत महंगा है, वैसे भी ये रंग मुझे पसंद नहीं है। इट्स टू एक्सपेंसिव एनीवे आई डोंट लाइक दिस कलर। नेक्स्ट है भी, और भी के लिए हम ऑल्सो का भी यूज़ करते हैं, टू का भी करते हैं, और एज वेल का भी यूज़ करते हैं। जब भी हम भी के लिए ऑल्सो का यूज़ करते हैं तो इसे हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाते हैं, और यदि भी के लिए टू का या एज वेल का यूज़ करते हैं तो हमेशा टू और एज वेल को सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है मैं भी वहाँ जाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, और वहाँ की देयर, आई गो देयर। अब यहाँ भी के लिए लगाना है हमें आल्सो, तो यहाँ पर मेन वर्ब हमारी है गो। गो से पहले हम ऑल्सो का यूज़ करेंगे, आई ऑल्सो गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बंगाली भी बोलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, और ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, स्पीक्स हो जाएगा, ही स्पीक्स बंगाली। अब यदि हमें इसे टू या एज वेल के साथ बनाना है इस सेंटेंस को, तो हम टू को लास्ट में प्लेस करेंगे, और यदि एज वेल लगाना है इस सेंटेंस में तो हम एज वेल को भी लास्ट में प्लेस करेंगे। तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे, ही स्पीक्स बंगाली टू, ही स्पीक्स बंगाली एज वेल। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो और इससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। और हाँ, यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।